नई थियरी के मुताबिक 450 करोड़ साल पहले एक बहुत भयानक टक्कर हुई थी, पर वो टक्कर मून के साथ नहीं बल्कि वो टक्कर अर्थ के साथ हुई थी। ये बहुत ही अजीब आइडिया था कि अर्थ बनने के कुछ ही वक्त बाद प्लेनेट के साइज का ऑब्जेक्ट जो लगभग मार्स के साइज का था आया और अर्थ से टकरा गया। उस टक्कर ने बहुत सारे मटेरियल को उड़ाया जो बाद में इकट्ठा होकर मून बन गया। यह बहुत ही अच्छा आइडिया था, बिल्कुल नया आइडिया था सच में। साइंटिस्ट ने उस मार्स के साइज के प्लेनेट को थिया नाम दिया और सोचा कि उस टक्कर के दौरान क्या हुआ होगा। 450 करोड़ साल पहले थिया आता है और अर्थ से बहुत जोर से टकराता है। उस टक्कर की वजह से पिघला हुआ मलबा बिखर जाता है और जलते हुए पत्थरों की एक रिंग अर्थ के इर्द गिर्द बन जाती है। अगर हम किसी तरह से वक्त में पीछे जा पाते और उस वक्त अर्थ पर खड़े होते जब मून बन रहा था तो वो कमाल का नजारा होता। आसमान में आग की एक चमकती रिंग फैली होती और आसमान में यहाँ एक ब्राइट बॉल होती मैग्मा की जगमगाती हुई और हर तरफ से मलबा और छोटे रॉक्स उसी पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट होते बहुत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से। वो प्रोटो मून था, वो चीज जिसे आगे चलकर वो मून बनना था जो आज हमारे आसमान में है। हमारा मून 1 साल से भी कम में बन गया। उसका और अर्थ का क्रस्ट केमिकली लगभग सेम है क्योंकि दोनों का ओरिजिन एक ही है। ये इम्पैक्ट आइडिया बहुत अजीब जरूर है, पर इससे हमें मून से जुड़े बहुत से सवालों के सही जवाब मिलते हैं। इम्पैक्ट हाइपोथेसिस यानी टक्कर वाली थियरी हमारे ओवरसाइज्ड मून के ओरिजिन के लिए एक लीडिंग थियरी बन गई। पर जब स्पेस प्रोब्स मून की पिछली तरफ पहुंचे तो उन्हें एक ऐसी बात पता चली जिससे ये थ्योरी भी सवालों के घेरे में आ गई। मून में एक गहरा राज छुपा है। इसका जन्म एक जुड़वा के साथ हुआ था। आज रात मून को देखिएगा। हो सकता है आपको कोई जाना पहचाना चेहरा दिखाई दे या फिर अपने कल्चर के मुताबिक कोई खरगोश या पेड़ दिख जाए। मून की सतह पर नजर आने वाले पैटर्न्स के साथ बहुत किस्से और कहानियां जुड़ी हैं, पर वो निशान हमें हमारे इस बड़े साइज के रक्षक के बारे में क्या बता सकते हैं? जिसे हम मैन इन द मून कहते हैं, वो असल में हल्के और गहरे धब्बों की एक सीरीज है मून की सतह पर, और हम लोग प्रोग्राम्ड है चेहरों को पहचानने के लिए, इसलिए हमें वहाँ पर भी एक चेहरा नजर आता है। ऐसे गहरे धब्बे सिर्फ मून पर ही दिखते हैं। सदियों पहले एस्ट्रोनॉमर्स सोचते थे कि वो लिक्विड वाटर के बहुत बड़े समंदर को देख रहे हैं, पर अब हम जानते हैं कि वो गहरे दाग असल में एंशिएंट वोल्केनिक लावा के बहाव के हैं। प्लेनेटरी साइंटिस्ट जेनी रेडेबा अपने रिसर्च काइट कैंप से हवाई में कुछ ऐसे ही मिलते जुलते फीचर्स को ऊपर से देख रही हैं। ये लावा फ्लोज जिन पर हम इस वक्त खड़े हैं बिल्कुल उन चीजों जैसे हैं जो हमें तब दिखेंगे जब हम मून के डार्क पैचेस पर खड़े होंगे। इनका रंग गहरा है, ये बेसॉल्ट के बने हैं और ये सतह पर बहुत जबरदस्त लावा फ्लोज के साथ बाहर आए थे। पता चला कि मून पर लावा के डार्क प्लेन्स कभी उस पर हुए हमले के निशान हैं। एक वायलेंट बीते वक्त के सुराग हैं वो। $400 करोड़ साल पहले नए बने मून पर एस्ट्रॉइड्स की बरसात हुई और उन्होंने उसकी सतह को छलनी करके रख दिया। जहां पर भी क्रस्ट पतला है वहां पर मून के गर्म इंटीरियर से पिघला हुआ लावा निकलने लगा। वो लावा फैला और जमने लगा और वो निशान बने जिन्हें हम आज अर्थ से देखते हैं। एक और अजीब बात, हालांकि मून रोटेट कर रहा है, अर्थ की ग्रेविटी उसे इतनी जोर से पकड़ लेती है कि हमारी तरफ हमेशा उसकी एक ही साइड रहती है। इससे उसकी दूसरी तरफ के फीचर्स एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन जाते हैं। पूरी हिस्ट्री में मून की पीछे वाली साइड को अर्थ से कभी नहीं देखा गया था। आप वो हिस्सा देख ही नहीं सकते थे। सन 1959 में सोवियत स्पेसक्राफ्ट
लूना 3 मून की पिछली साइड के सामने से गुजरा और उसने पहली बार उसकी फोटोग्राफ्स ली। एस्ट्रोनॉमर्स को उम्मीद थी कि वहां पर भी वैसे ही डार्क और लाइट पैचेस दिखेंगे, पर उन्हें बहुत जोर का झटका लगने वाला था। जब साइंटिस्ट्स ने वो पिक्चर्स देखी तो वो हैरान रह गए। पिछली साइड अगली साइड से बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसमें क्रेटर्स ही क्रेटर्स थे। और मैं आपको बताऊं, वो बहुत ही अजीब बात थी। ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पिछली तरफ बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट क्रेटर्स थे, पर उनका रंग एक जैसा हल्का था। ऐसा लग रहा था कि यहां सतह पर बिल्कुल भी डार्क लावा नहीं बहा था। पर क्यों? इसका एक ही सोल्यूशन समझ में आता है कि जो सामने वाली साइड है और जो पीछे वाली साइड है, उनके क्रस्ट की मोटाई में फर्क है। मून की पीछे वाली साइड जरूर इतनी मोटी होगी कि लावा उसकी सतह को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाया, जबकि आगे वाली साइड जो पतली है, वहाँ पर लावा दरारों में से बाहर बहकर सतह के ऊपर आ गया होगा। हाल के मास एमिशन से पक्का हो गया कि मून की पिछली तरफ का जो क्रस्ट है वो अगली तरफ के क्रस्ट से 48 किलोमीटर ज्यादा मोटा है। पीछे वाली साइड पूरी की पूरी मोटी है। ऐसा नहीं है कि कहीं है कहीं नहीं है। नहीं, मून की दूर वाली साइड का क्रस्ट पास वाली साइड से ज्यादा मोटा है। अजीब बात है ये। पिछले 50 सालों से प्लैनेटरी साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक ये रही है कि पीछे वाली साइड का क्रस्ट इतना मोटा क्यों है। इम्पैक्ट थियरी में ये पॉइंट कवर नहीं होता है। उसमें से बस मून बनता है। उससे ये पता नहीं चलता कि एक साइड दूसरी से इतनी अलग क्यों है। इसलिए हो सकता है कि कुछ बहुत अजीब हुआ हो।